तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025, ठीक है, 2025 को लेकर के हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का ये थर्ड वीडियो होने वाला है, ठीक है, थर्ड वीडियो है। पहले में हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो चल रही है सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट से लेकर के जितने भी सीरीज़ आने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो सेकेंड पार्ट के बाद से ही आने वाले हैं, पक्का आएंगे ही आएंगे, ये 100% है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम के टाइम पे पता चलेगा, बट क्वेश्चंस आएंगे। इन चारों में से क्वेश्चंस नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, और ये चार चार ही है जो इतना इंपॉर्टेंट है ना। ये चार टाइप में से आपको देखने को मिलेगा। अगर ये चार टाइप कर लेते हो तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम तो कम से कम तो एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो 2 मार्क्स जो है आपका फिक्स ही है। अगर एक क्वेश्चंस भी आता है तो वो 100% फिक्स है, ठीक है। तो आप ये देखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। मतलब जो बेस है हमारा वो बाइनरी से लेकर के हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम लोग लॉन्ग मेथड भी देखेंगे और उसके बाद जो है इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग मेथड करने जाओगे तो टाइम चला जाएगा। तो पहले हम लोग लॉन्ग देखेंगे, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किए हो तो लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना यार, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना, कमेंट से क्या होती है, मोटिवेशन आती है। और भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं आया तो मैं इन दोनों पार्ट नहीं लाऊंगा। और ये जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप अगर मॉक में भी देख रहे होगे तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा आपका मॉक टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज में मिल रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप कमेंट करो, शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर के जरूर से ज्वाइन करना, पक्का ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। तो हम अभी देखने वाले हैं ये बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी वाले जितना है, बाइनरी को कैसे आप कन्वर्ट करते हैं हम लोग 3 अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो ये चलो देखेंगे। सबसे पहला है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। क्या है हमारा, पहला है बाइनरी टू डेसिमल। थोड़ा सा देख लेना यार राइटिंग में पहले। बाइनरी टू डेसिमल पहला क्वेश्चन है हमारा। कोई भी ले लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल में, 1 1 1 0 1, कुछ भी ले लिए, रैंडमली लिए, ऐसा कुछ सोच करके नहीं लिए इसमें, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, टेंस, रेडिक्स 10 में आपको चेंज करना है, रेडिक्स 2 से रेडिक्स 10 में चेंज करना है। तो बस सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, इसे लिख लो 1 1 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप पेन चेंज कर लो, यहाँ पे सब पे ये कर दो, ऐसे करके एरो बना लो। पहले ये सॉल्व करने का तरीका है, ऐसा कुछ नियम कानून नहीं है। यहाँ पे लिख दो 2 टू द पावर 0, 2 के बेस में जाएगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। और बस इसको प्लस कर दो, यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा और इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इंटू हो जाएगा। मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ अभी। 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस क्या है, 2 टू द पावर 2 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब इसको प्लस कर दो, कितना होगा, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, 0 से कुछ भी करो तो 0, 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो हम लोग अब इसको कर दो 16 4 20 28 29। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल में। ये इसका आंसर है। क्या किया मैंने, 2 टू द पावर 0 से सबको क्या क्या इंटू करके प्लस करते गया। देखो 2 टू द पावर 0 इंटू 1, 2 टू द पावर 1 इंटू 0, 2 टू द पावर 2 इंटू 0, और फिर इनको जो है प्लस प्लस करते चला गया। और ये हम लोग सॉल्व किए, ये हमारा डेसिमल आ गया। समझ आया, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस सिंपल समझ में आ गया। इसका जो है ये क्या था, ये हमारा था लॉन्ग मेथड, ये हमारा था लॉन्ग मेथड, ठीक है। इस तरीके से करो। अब इसका हम शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट कैसे करोगे, शॉर्टकट करने के लिए बस क्या करना है आपको, इंटू करते जाओ, 1 2 4 16, सॉरी 8 होगा, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 64। ये कोड है, ये याद रखना। ये कोड लिख, जैसे ही बोलेगा कि बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से क्या करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बस आप ये कोड याद रखना हमेशा।
यही है, सेम है, यही है जो हम लोग किए ना, 2⁻0। ये देखो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, यही है। इसको कर करके हम लोग किए। अब इसमें क्या करो, अब इसमें आप लोग लिखते चले जाओ। यहाँ पे जैसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 1, ठीक है। कितना था, 3 था ना, हाँ ठीक है। तो आप 1 1 को प्लस कर दो। 1 में क्या है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16, तो 16 लिख दो। प्लस यहाँ पे इस 1 पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 लिख दो। इस 1 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 लिख दो। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है आपका 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू, ठीक है। इसको इंटू 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 करके फिर आप हो जाएगा 0, और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस। सेम इसी तरीके से किए हम लोग, जो यहाँ पे किए उसी तरीके से किए थे। 16 इंटू 1, फिर 8 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, बस इसको प्लस कर दो, सिंपल। इतना हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना इंटू करने की ज़रूरत पड़ी, बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करो, एक बार फिर से मैं इसे शॉर्ट ट्रिक फिर से मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक वाला आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, कोड लिख लो 1, ठीक है, 2 4, फिर क्या करो आप 8, फिर 16, ठीक है, फिर 32, फिर 64, बस डबल करते जाओ। 1 का इंटू 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। अब जो जो बाइनरी में था हमारा क्या था, 1 1 1 0 1 था, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, 1 0 1 1 1, यही है ना। बस जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ना, उसको उसको प्लस कर दो। जहाँ जहाँ 1 आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, 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 बस जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है उसको प्लस करते चले जाओ। 8 4 और फिर आपका 1, 0 वाले को प्लस नहीं करना, सिर्फ 1 वाले को प्लस करना है। तो बस इतना आ जाएगा 29 39 29। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्या किया मैंने, कोड लिखा 1 2 4, डेसिमल से जब भी हेक्साडेसिमल में बोलेगा तो ये कोड लिख दिया। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है बस उसको प्लस करना। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था 16, 16 को हमने प्लस किया। 1 आ रहा था 8 पे, 8 को प्लस किया, प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर 1 4 आ रहा था, 4 पे को प्लस कर दिया। 1 आ रहा था तो 1 को प्लस कर दिया। बस इतना सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी शॉर्टकट मेथड। मान लो कि और कोई लेते हैं, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, 1 0 1 0 1 0, ये ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा कोड क्या है, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। बस लिखते चले जाओ, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस जहाँ जहाँ 1 आ रहा है बस उसको उठाना है और प्लस कर देना है। तो 1 किसको आ रहा है, 32 आ रहा है, 1 पे 8 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 40 42, 42 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको बोला जाए कि आप बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि हमारा आ रहा है 0 0 0 1 0 0 1, इस टाइप से कुछ आंसर है। इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है, किस में करना है कन्वर्ट, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, बस कोड याद रखना है 1 2, बस डबल करना है। कोड में भी क्या करना है, 1 इधर से 1 2 4, फिर आपका आ जाएगा 8, फिर 16 32, हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और बस इसको बैठा दो। 1 0 0 1 0 0 0 को तो लेना नहीं है, जहाँ जहाँ पे 1 है बस उसको उठाओ और प्लस कर दो। 1 यहाँ पे है, 8 8 को उठाएं, और 1 यहाँ पे है 1 9 1, तो हमारा हो जाएगा 9 9, हमारा कन्वर्ट हो गया। सिंपल है। कोई भी चीज़ दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में करना, बहुत सिंपल है। शॉर्टकट मेथड हमेशा याद रखना, आपको काम आएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा है बाइनरी टू ऑक्टल। क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। तो वही नंबर ले लेते हैं हम लोग जो बाइनरी में किया, 1 1 1 0 1, ये है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड में क्या करना है आपको, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, बाइनरी है तो सबसे पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर जो है इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमने इसको 1 1 1 0 1, ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो डेसिमल में कन्वर्ट किए, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, बाइनरी से ऑक्टल है ना, हाँ ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में करो और फिर डेसिमल से हम लोग ऑक्टल। तो अभी हम लोगों ने इसका डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो डेसिमल में कितना आया था इसका, डेसिमल में आ गया था इसका 29, ठीक है। कैसे, 1 2 4 8 16, 29 आया था इसको। अब 29 को जो है अब ऑक्टल में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, अब जो होगा ऑक्टल में। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका बताया, इससे जस्ट पहले वाली वीडियोस में, अगर नहीं देखे हो तो जाकर के वो वीडियो जरूर देखना। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, डिवाइड करते चले जाओ,
ठीक है, 8 से 8 बोला है तो 8 से डिवाइड करो, तो 2 9 8, तो कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 24, 5 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो 8 से छोटा है बस छोड़ दो, नीचे से ऊपर तक लिख दो 35। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। इसका क्या आंसर आ जाएगा 35, ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। अब इसका जो है शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं क्या है। इसमें पहले मैंने क्या किया, बाइनरी नंबर दिया था उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, शॉर्टकट भी और लॉन्ग भी जस्ट अभी बताया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किए भी थे डेसिमल को कन्वर्ट, उसको 110 को इस तरीके से। तो 29 आया था, हमने यहाँ पे 29 लिख दिया। अब 29 को क्या किया हम लोगों ने, ऑक्टल में कर दिया। 29 को डेसिमल में पहले चेंज किया, अब डेसिमल की वैल्यू को क्या किया, ऑक्टल में चेंज किया। ऑक्टल में चेंज करने का तरीका आपको पता है, ठीक है, तो सिंपल था। अब इसका जो है कोड ध्यान रखना, तो कोड इसका होता है, आपका कोड होता है 1 2 4, बस यही, कुछ नहीं है। ये जो हम लोग बाइनरी में किए थे ना 1 2 4 8 16, तो ऑक्टल है 3 डिजिट का, तो ये 3 डिजिट उठा लिए। हेक्साडेसिमल में हम लोग इसी कोड को 4 डिजिट में उठा लेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है। बस आप यहाँ पे लिखते चले जाओ 2 4 2 1। तो 4 2 1 में क्या है, 4 2 1, तो आप यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था 1 1 1 0 1। तो ये 3 डिजिट का है, तो 3 बार डिवाइड 3 डिजिट में बंटवारा कर दो, ये 3, और फिर हमारा एक और था तो ये 3। अब यहाँ से सिंपल सा लिख जाओ 1 2 4, फिर यहाँ पे 1 2 4, ठीक है, सिंपल। अब इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, क्या करना था, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको प्लस उठाते चले जाओ, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको उठा करके जोड़ दो, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको उठा करके जोड़ दो। तो यहाँ 4 2 6 और एक 7, तो इसका तो इसका क्या आ जाएगा 75। इसका जो हमारा आ जाएगा 1 1 1 1 0 1, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, 75 आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3 3 का पेयर हम लोग बनाए थे वहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं 1 1 0 1, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो सबसे पहले तो आप लॉन्ग मेथड कर सकते हो, इसको कर सकते हो डेसिमल में कन्वर्ट, और फिर डेसिमल को कर सकते हो उसमें ऑक्टल में कन्वर्ट। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड में देखेंगे, तो शॉर्टकट मेथड का कोड पहले याद रख लो 1 2 4, ठीक है। अब पेयर बना लो 1 1 0 1। अब क्या है 3 3 का पेयर बना लो, तो ये 3 का तो बन जाएगा, बट इधर एक ही है, तो क्या करो इधर 0 0, आप जितना भी 0 हो वो बैठा सकते हो, ठीक है। ये 0 आप बैठा दो। अब यहाँ पे लिख दो 1 2 4 1 2 4, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उसको उठाओ और प्लस कर दो, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उसको उठाओ प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ 1, तो 15 जो है आपका आ जाएगा ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, 1 और 5 इसका ऑक्टल वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से इसको पहले आप लोग कन्वर्ट करोगे किसमें, बाइनरी को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करोगे उसमें, तो वो भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होगी। चलो, तो ये थी हमारी ऑक्टल से लेकर बाइनरी से ऑक्टल। अब जो है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। बाइनरी से क्या है, हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन हमारा 1 1 1 0 1, वही वाला है। 2 को इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में। तो ये भी डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी किसमें डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये पहले जो होगा 1 1 1 0 1 2, ये होगा पहले डेसिमल में, और फिर जो होगा आपका हेक्साडेसिमल में होगा, हेक्साडेसिमल में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था 29 था, यहाँ पे हम लोगों ने देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था 29 आया था। ये देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन उठाएं तो 29 आया था, यहाँ पे 20, हाँ डेसिमल में जब चेंज किए थे तो 29 आया था, ठीक है। तो डेसिमल में हम लोग ने चेंज किया तो 29। अब जो है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो 29 को अब हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो डिवाइड देंगे 16 से, ठीक है। 16 से जब डिवाइड देंगे हम लोग तो 1 एक बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा, बचेगा यहाँ पे 13, तो 1 और फिर हमारा हो जाएगा 13, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो क्या ये सही है, 13 सही है? तो 13 सही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक होता है, उसके बाद ABCD स्टार्ट हो जाता है। तो 13 हमारा कितने पे आता है, 13 जो हमारा आता है D पे आता है, आई थिंक ABCD 10 11 12 13, हाँ D। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और आपका D जो आएगा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब इसका शॉर्टकट मेथड देख लो।
शॉर्टकट मेथड देख लो इसी का, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पे देख लो क्या है क्वेश्चन, 11101, ठीक है। इसको करना है हेक्साडेसिमल में चेंज। तो इसका जो कोड होता है वो होता है 1 2 4 और 8, ठीक है। इसका चार वैल्यू लेते हैं हम लोग। ये किसमें ऑक्टल में हम लोग 3 ले रहे थे, इसमें 4 लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 4 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 4 8। जहाँ जहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, जहाँ जहाँ पे 1 है उसको उठाएंगे और प्लस कर देंगे। 8 4, तो यहाँ पे है 1 है नहीं, यहाँ पे 0 है और प्लस 1, क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 13 को क्या लिखे थे, डी, तो आ जाएगा हमारा 1 और डी आंसर सेम आ गया, ठीक है। कोई अंतर नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था हेक्साडेसिमल में। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आप पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट वाला 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब पॉइंट में आ गया, इधर पॉइंट 1 0 0 1, ठीक है। देखो पॉइंट से पहले इधर कितना भी जीरो लगो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पॉइंट के बाद क्या करो यहाँ पे, अब इसमें इधर कितना भी जीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पॉइंट के पहले इधर जीरो लगा दोगे तो ये 10 बन जाएगा, और अगर आप इधर जीरो लगाते हो तो 1 ही रहेगा। उसी तरीके से आप पॉइंट के बाद कितना जीरो लगाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे कितना भी जीरो लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या क्या पेयर बनाना है, 4 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। हमारा कोड क्या था, 1 2 4 8 था, ठीक है, ऐसा था।